नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवर। बिहार का SIR यानी कि मतदाता पुनरीक्षण सूची में हुए घपलों घोटालों की चर्चा अभी थमी नहीं थी। इसके पहले ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की राज्यों में इसको लेकर खदबदाहट शुरू हो गई। 66 लाख वोट बिहार के उन लोगों के कटने वाले हैं जो लोग मृतक हो चुके हैं या वो रोजगार के लिए अन्य राज्यों में शिफ्ट कर गए हैं, और 7 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके वोट 2 राज्यों में या 2 से अधिक राज्यों में पंजीकृत हैं। इस आधार पर उनकी वोट काटी जाए। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग अगर मृतकों और स्थायी तौर पर बाहर की सदस्यता ले चुके, यानी कि नागरिकता अगर किसी अन्य राज्य की उसने ले ली गई, तो उसका वोट कटना चाहिए। इसमें किसी को कोई तकलीफ संभवतः नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु में ये मुद्दा बन रहा है, जैसा कि मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने वहाँ दावा किया कि बिहार के 6.5 लाख मजदूर कह लीजिए या काम करने वाले कह लीजिए, जो कि तमिलनाडु में रहकर अपने रोजगार करते हैं, लेकिन वो तमिलनाडु के नागरिक नहीं हैं। उनके अभी तक जो नाम बिहार की मतदाता सूची में हुआ करते थे, और तमिलनाडु में उन्होंने आवेदन तक मतदाता बनने के लिए नहीं किया। उन मतदाताओं के वोट बिहार से काटकर तमिलनाडु में जोड़े जाने की कोशिश चुनाव आयोग द्वारा की जा रही। यह वही चुनाव आयोग है जिसने दिल्ली में वर्षों से रह रहे बिहारी मतदाताओं के वोट इस आधार पर काट दिए थे कि उन्होंने बिहार में भी अपना मत यानी कि अपना वोट वहाँ रखा है, और इसका परिणाम ये हुआ कि आम आदमी पार्टी वहाँ सत्ता से बाहर हो गई। जिस समय दिल्ली में चुनाव चल रहा था, उस समय ही अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब चुनाव आयोग ने ही ये घोषणा की है कि जो मतदाता पुनरीक्षण सूची का काम है वो केवल बिहार तक ही नहीं अन्य राज्यों में भी होगा। तो निश्चित तौर पर अब ये सवाल उठता है, क्या इसी तरह से बिहार के काटे हुए मतदाता जो कि विभिन्न रोजगार या नौकरियों को लेकर अन्य राज्यों में हैं,
लेकिन उन्होंने अभी उन राज्यों में मतदाता बनने के लिए अपना आवेदन नहीं किया है और अपना मत अपने गृह राज्य बिहार में भी बनाए रखा है। तो इसी तरह से क्या पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पंजाब और अन्य उन राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, क्या इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? ये सवाल मैंने इसलिए कहा कि आज तमिलनाडु का ये सवाल है। अगर इसी तरह से अन्य राज्यों में भी इस प्रकार खेल हुआ, चूँकि बिहार में जो एनडीए सरकार 2020 में जीती थी, वो केवल 0.5% अधिक मत पाकर जीते गई थी। अब चूँकि वहाँ कड़ी टक्कर है, लिहाजा विपक्षी दलों का ये आरोप है कि एनडीए या यूँ कह लिए भारतीय जनता पार्टी को जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग केंद्र सरकार से मिलकर इस प्रकार का खेल कर रहा है। दिल्ली में ये बात देखी गई। महाराष्ट्र और कर्नाटक की एक सीट पर जिसका दावा कि राहुल गांधी ने किया कि उन्होंने 6 महीने लगाकर निर्वाचन आयोग की चोरी पकड़ी है, तो क्या निर्वाचन आयोग अब मतदाता सूची के जरिए विपक्षी दलों की राजनीति खत्म करता जा रहा है? ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, चाहे वो दिल्ली रही हों, वहाँ पर उन्होंने किस प्रकार से बाहर के रह रहे मतदाताओं के मत काटे और उन कोठियों में जिनमें कि सांसद, विधायक या सरकारी कर्मचारी रहते हैं, जिनका कि कई लोगों का मत भी दिल्ली में नहीं होता, यहाँ तक कि वो सांसद, विधायक भी अपने गृह राज्य में ही वोटिंग करते हैं। उनकी कोठियों में 50-50 मतदाता किस प्रकार बढ़ाए गए, सभी ने देखा। तो क्या बिहार या अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार का खेला करने का है? 5 अगस्त यानी कल बेंगलुरु में एक रैली करके राहुल गांधी कर्नाटक की उस लोकसभा सीट जिस पर कि चुनाव आयोग ने खेला किया, उसके बारे में विस्तृत बात पूरे देश के सामने रखने वाले हैं। और 7 अगस्त को इंडिया गठबंधन की बैठक राहुल गांधी के सरकारी आवास पर होगी। हालांकि इसे डिनर पार्टी का नाम दिया गया है, लेकिन राजनेताओं की कोई भी पार्टी, कोई भी बैठक अकारण नहीं होती। आशा है कि इस बैठक में SIR के संबंध में चर्चा होगी और उपराष्ट्रपति पद का भी जो चुनाव है, जो कि सितंबर में जिसके लिए मतदान होना है, उस संबंध में भी रणनीति तय की जाएगी। हालांकि सत्ताधारी दल ये चाहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आम सहमत बने और चुनाव की नौबत न आए। इसको लेकर विपक्षी नेताओं को केंद्र सरकार के मंत्रियों की टीम निरंतर उन्हें मिलकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास कर रही है। हालांकि संख्या बल एनडीए का है, लेकिन यह संख्या बल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, जो किसी को भी चुनाव
में खड़ा करके जितवा सकते हैं। और एनडीए में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसी बैसाखियां हैं। कौन सी पार्टी किस मुद्दे पर क्या दबाव बन के मतदान से विरत हो जाए या अन्य दलों में वोटिंग करने लगे, क्योंकि इसमें वो नियम लागू नहीं होता है जिसके के कारण अन्य दल के प्रत्याशी को वोट देने पर कोई कार्रवाई हो। लिहाजा केंद्र सरकार ठोंक बजा के और विपक्ष को, उस विपक्ष को जिसको कभी उसने संसद में न तो भाव देने की कोशिश की और न ही उसे कोई ऐसा पद दे के संतुष्ट करने की कोशिश की, यहाँ तक कि लोकसभा उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी बहुत दिनों से खाली चला। अच्छा होता कि विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद दिया जाता, उपराष्ट्रपति का पद दिया जाता, जिससे कि पक्ष और विपक्ष में तालमेल बैठता। देखना यह है कि ये जो अगस्त में होने वाली बैठकें आखिर क्या रंग लाती हैं, और एसआईआर को लेकर जो कि चुनाव आयोग जिस पर अन्य राज्यों में भी कराने की घोषणा कर रहा है, क्या पूरा इंडिया ब्लॉक इस पर क्या नई रणनीति तय करता है, सदन में बहस करने के लिए सरकार पर क्या दबाव डालता है, ये देखना बहुत ही ज़रूरी होगा। क्योंकि विपक्षी दलों की यह पूरी राजनीति मतदाता सूची पर केंद्रित होती जा रही है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।